पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कौन से ऐसे आसन हों, किन आसन को किया जाए ताकि जो एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर वो है शुगर, डायबिटीज़, और दूसरा है मोटापा। उसके संबंधित जितने आसन हैं ताकि लोगों की शैली बदले, खान पान की शैली बदले, जीवन की शैली बदले, मिनिमम वो क्या करें जिससे कि वो खुद स्वस्थ रह सकें। अगर उत्तराखंड स्वस्थ होगा तो पूरा देश स्वस्थ होगा। तो उसका एक हम लोगों ने उत्तराखंड को विशेष ध्यान दिया है। और अंत में एक स्वाहा सेरेमनी। बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, तो उन सब का स्वाहा हो, नए ढंग से उत्तराखंड के निर्माण के लिए सब आगे बढ़ें और नए ढंग से भारत के निर्माण के लिए और विश्व के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। युद्ध रुके तो योग बढ़े, तो युद्ध रुके, युद्ध रुके तो सच्ची बात है शांति होगी, शांति होगी तो सुरक्षा होगी, शांति नहीं होती तो सुरक्षा भी जाती है, और सुरक्षा होगी तो समृद्धि बढ़ेगी, और समृद्धि बढ़ेगी तो हम सशक्त होंगे। और ये पूरे योग से, योग की शक्ति से समृद्धि की यात्रा है, सुरक्षा की यात्रा है। और ये इसलिए भी अच्छा है कि सनातन के बढ़ने से ये सारी चीज़ें अपने आप विकास लेती हैं, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर लोगों ने सनातन की विराट चेतना का, भारत के एक विराट स्वरूप का दर्शन किया कि गजब हो गया। कि वेलनेस के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल तक तो वेलनेस का सेंटर खुल जाएगा यहाँ पर, ताकि लोग दूर दूर से वेलनेस के लिए आएँ। आप देखिए, मुझे इसलिए दुख होता है, मैंने अभी सुबोध जी भी तो उस दिन हम लोग बैठे थे वहाँ पर, मैंने कहा उनको देखो सारी जड़ी बूटियाँ हिमालय की हैं, ठीक, क्योंकि हिमालय दे नहीं पा रहा है तो चाइना से आती है। चाइना से पता है आपको, चाइना में $10 बिलियन का, 10 बिलियन से ज़्यादा, $10 बिलियन सोचिए आप का आयुर्वेद, ये जड़ी बूटियों का बिजनेस है, ठीक, 10 बिलियन से ज़्यादा, 10 से 12 बिलियन है। तो अगर हम अपने आप होते हैं, यहाँ का तो कई साल का बजट हो जाएगा। सच्ची, कई साल का बजट हो जाएगा, और उसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल चीज़ों को प्लान करना है। क्योंकि गंगा अपने पास है, हिमालय अपने पास है, तो गंगा जी, यमुना जी, हिमालय, इनके जो किनारे हैं, हम तो गैंजेस टच, यमुना जी का टच, उसकी बनी हुई जड़ी बूटियाँ। अमेरिका से भी अलग अलग एरिया से भी मेडिकल वेलनेस एक्सपर्ट्स को बुलाया कि हाउ कैन वी लिव एक्चुअली इन बैलेंस एंड लिव हेल्थफुली, क्योंकि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो गया कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे करना है। तो एक्सपर्ट्स को बुलाया, 2 दिन हमने खास कर रखा केवल वेलनेस के ऊपर। तो विद दैट, और जस्ट लास्टली कि एक्चुअली इनाग्रेशन की दिन की शाम एक स्पेशल कीर्तन है। लोग विदेश से को लगा कि नेचुरली इंडिया में हम तो रोज कीर्तन करते हैं, लेकिन जब लोग जो विदेश में पैदा हुई और सारे संस्कृत, हिंदी सब सीखते हैं और कीर्तन गाते हैं, तो एक अलग विशेष दृष्टि है उसका। तो एक ब्यूटीफुल बैंड, गाने का, डांसिंग का, ट्रेडिशनल इंडियन डांस, लेकिन लोग विदेश से सीख कर यहाँ आके डांस भी करेंगे। तो हमारी इच्छा ये है कि योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, अपनी कीर्तन के माध्यम से, सारे जो अपनी संस्कृति की मूल चीज़ कि पूरे विश्व के लोगों से उससे जोड़ें, केवल योगासन नहीं। ये जो आपने 2 दिन वेलनेस के बताए, ये शादी में या सेपरेट? क्या है कि डेली स्केड्यूल में इतनी योगाचार्य, इतनी प्रेजेंटर्स हैं कि बेसिकली हर स्लॉट में 5-5, 6-6 चीज़ साथ ही साथ हो रहा है, साइमल्टेनियस क्लासेस, हॉल्स में, टेंट में, उस हॉल में, उस हॉल में। लेकिन रोज एक ही समय है जिसमें केवल उस इसमें एक ही चीज़ हो रहा है, वो हमारे प्लेनरी सेशंस हो रहा है, जिसमें सभी आते हैं। मेन सेशन आप कह सकते हैं, जिसमें योग के बारे में बात करते हैं, यूजुअली योग फिलॉसफी के बारे में। होली भी मनाएंगे इस बार, होली 14 तारीख
है तो होली इको फ्रेंडली रूप में मनाएंगे, फूलों के साथ, इको फ्रेंडली, ऑल नेचुरल पाउडर्स के साथ, शिरोमणि जी की ड्रम के साथ। दूसरी चीज़ है कि हम सबको महर्षि जी के आश्रम में भी ले जाएंगे और एक स्पेशल ध्यान का कार्यक्रम, प्रार्थना का कार्यक्रम वहाँ रखते हैं। और एक लंदन से, इंडियन है लेकिन लंदन में रहते हैं, जो बहुत ही सुंदर कीर्तन करते हैं और पूरा लंदन में भी लोगों को और इंग्लैंड में भी पूरा विश्व में लोगों को कीर्तन और संकीर्तन में जोड़ते हैं, सारे वेस्टर्न लोगों को। उनका नाम है राधिका दास। तो उनका गाने से ही अपने महर्षि जी के आश्रम में एक स्पेशल ध्यान प्रोग्राम, प्रार्थना प्रोग्राम और फिर इनकी कीर्तन भी होगी वहाँ। स्वामी जी, जो स्वाह सेरेमनी होगी उसमें पॉलिटिकल इश्यूज का स्वाह होगा या इंटरनेशनल जो वार है या क्राइसिस है, पीस क्राइसिस का उसका स्वाह होगा? क्या होगा? जो पीस क्राइसिस आजकल चल रहा है। I understood. जैसे महाराज जी हमेशा हमको सिखाते हैं कि यदि हम विश्व में शांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको भीतर में शांति प्राप्त करना चाहिए। अगर हम स्वयं शांति में नहीं जी रहे तो हम कहाँ शांति ले आएंगे लोगों को। इसलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं, डू यू वांट टू लिव इन पीस और इन पीसेस ना। तो स्वाहा सेरेमनी का मतलब है कि जो भी हमारे भीतर में, मेरा क्रोध, मेरा भेदभाव, मेरी ग्रजेस, मेरी जेलसीज, मेरी कॉम्पिटिशन्स, मेरी रिजेंटमेंट्स, मेरी सारे जो भीतर की नेगेटिविटी जिसकी वजह से दूसरों से लड़ाई करते हैं, जिसमें भेदभाव रखते हैं, जिसमें वायलेंस होता है, जिसमें कंपटीशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हम स्वाहा अग्निदेव को स्वाहा समर्पित करते हैं।